है ना, वो जुमा के दिन तुम्हारा इसका प्रोग्राम आता ना, हज का जी। 3 बजे से 1 घंटा जो बोलती है मेरे वालिदा। दुआ, हमें दुआ देती है ईटीवी उर्दू वालों को, पूरे खानदान की, ईटीवी के खानदान वालों को पूरी दुआ देती है हम। अच्छा, एक प्रोग्राम 1 घंटे तक जरा देने के वास्ते बोलते हैं। और दूसरी बात, मेरे बच्चे अमिताभ बच्चन के और दिलीप कुमार के अच्छे से अच्छे फिल्म के गीत के वास्ते फरमाइश कर रहे हैं। कौन? ये जो 5 साल की बेटी है, ये फरमाइश करती है? 5 साल की, मेरा 12 साल का बेटा है और 10 साल का बेटा एक है। चले, तो आज तो इनकी फरमाइश पूरी हो गई है ना। दिलीप साहब के क्या प्रोग्राम के आगाज हुआ है और सारे दिलीप साहब के गाने पेश किए जा रहे हैं। और अच्छा से अच्छा एक डालो, गीत डाला। और दूसरी, हमारे कभी मौका मिला तो आके जाओ मैडम। मुझे मौका मिल गया तो कर्नाटक को दावणगेरे के आके जाओ। आके जाएं? हाँ, आके जाएं। ये जाने में बड़ा फोकस है, कहिए आ जाएं। चले, फिलहाल तो हम आए हुए हैं, आप सबके घरों में हैं, टीवी सेट्स पर हैं, बिल्कुल आपसे दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया। और जाहिर है तमाम वो लोग, हमारी टीवी उर्दू का मकसद ही ये होता है कि हर एज ग्रुप को फोकस करते हुए हर किसी का दिल खुश किया जाए, हर किसी के लिए खास प्रोग्राम पेश किए जाएं। थैंक यू। एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अली मोहम्मद बोल रहा हूँ। अली बाबा बोल रहा हूँ जी। हाँ, हेलो अली साहब, टीवी की आवाज। हाँ जी, मैं अली मोहम्मद बोल रहा हूँ कश्मीर से। ओके, अली मोहम्मद साहब कश्मीर से, खुश आमदीद, बहुत बहुत फरमाइए। हाँ जी। जी हाँ। हाँ जी, मैं ये रफी साहब का गाना सुनना चाहता हूँ। सुनना चाह भी ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। प्रोग्राम में बहुत सारे रफी साहब के गाने पेश किए जा रहे हैं, आगे आते रहेंगे। थैंक यू। हाँ जी। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और इस फौरन वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जो लिबास आप देख रहे हैं इसका ताउन लिया है कशिश के साथ। कोई ब्रेक, हाजिर होते फौरन से आपके साथ। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीकियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। लवली बातों और गीतों के साथ मैं उपस्थित आपकी हम सफर खास। अब तक आप मेरी आवाज से वाकिफ थे, अब सूरत से आशना होंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके। यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात को? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है,
ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुक़दान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कभी जब तुम्हारा ख्याल आ गया, कई रोज तक बेख्याली रही। खुश आमदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम दिल से में हमारे साथ आप शामिल हैं। कॉल्स का सिलसिला जारी है। अगला कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हेलो हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद अली साहब? जी बिल्कुल। बहुत बहुत खुश आमदीद जावेद साहब। हाँ, आपका ये जो प्रोग्राम आता है जी, ये मेरे अक्ल शऊर के मीजान में जितने भी दरीचे हैं, एक एक दरीचे में 100% पैबस्त है। वाह वाह वाह। हमारे साथ भाई जरा इनका तारुफ करा दें। अपने आप में बहुत बड़े शायर साहब इस वक्त हमारे साथ ऑन एयर हैं। सही तारुफ दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पहचाना। चलें देन फिर एक शायर के सामने एक जावेद अख्तर साहब के सामने एक आम इंसान क्या बोले, क्या मजाल की कुछ वो बोले। तो ओवर टू यू, कम्प्लीटली ओवर टू यू जावेद साहब, कंटिन्यू। बिफोर 2 मंथ्स, 2-3 महीने पहले आपसे एक बार और राब्ता कायम हुआ था। सही जी। और माशाल्लाह आज तो मोहम्मद रफी साहब के गानों का सिलसिला जो आपके जरिए से हम लोग सुन रहे हैं। वाह वाह। और उनकी मौसीकी तो हिंदुस्तान में उरूज पर है, आज भी उरूज पर है। और पहले भी मैंने आपसे एक छोटे से गाने का, मोहम्मद रफी साहब का बहुत फेमस सॉन्ग है, कई से जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, अगर आपकी फहरिस्त में मौजूद हो तो सुनवा दीजिएगा। अरे ऐसा क्या, नहीं भी होगी तो लेकर आएंगे फौरन। शायर साहब का ये रिक्वेस्ट है, नहीं का ये हुक्म है, जरूर। बिल्कुल। आपका ये जो ज़बान उर्दू से लबरेज जो कन्वर्सेशन है, ये हमारी कौम के लिए, हमारी आवाम के लिए आपका ये जो वे ऑफ द टॉकिंग है लाजवाब है। ये क्या है, ये इत्र दांसा लहजा मेरे बुजुर्गों का, ये रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। तो जाहिर है इस खुशबू के साथ अपने दिल से की महफिल हमारी टीम और हम महकाते हैं, और इसकी महक के साथ आप आते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। अगली कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। मैम आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। अरशद अली साहब, मुर्शद साहब। जी जी मैम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक खैरियत से? हाँ ठीक हूँ, अल्लाह करम सब बढ़िया है। आपका प्रोग्राम देख रहे थे। अच्छा। आपका नंबर काफी दिन ट्राई कर रहे थे हम। जी हाँ, आपका नंबर लग नहीं पा रहा था, आज नंबर लगा, बहुत खुशी हो रही है हमें। बहुत खुशी हो रही है। हाँ तो अली साहब, कुछ खास ख्वाहिश, कुछ खास पैगाम किसी खास तक पहुंचाना? बस आपसे बात करने की ख्वाहिश थी, सिर्फ आपसे बात हो गई है। हाँ जी जी, चलिए जी, बहुत शुक्रिया। 1800-3454026, 1800-4254089, STD नंबर 08415305010 के जरिए आप आ सकते हैं ऑन एयर, अपनी बात कह सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते एक और सुहाने से गीत के साथ। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो।
परवाना किसी का। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। हंसते ही ना जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। वाह, तलत महमूद साहब शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म बाबुल से ये नगमा आपके लिए पेश किया गया है। और क्या कहने ऐसे गुलकारों की आवाज के। शमशाद बेगम की अगर बात की जाए तो कहते थे इनकी आवाज में खूबी थी कि तेज म्यूजिक के साथ भी, तेज मौसीकी के साथ भी इनकी आवाज उभर के सुनाई देती है। बगैर म्यूजिक के भी इनकी आवाज में एक ऐसी खनक का एहसास होता था कि सुनने वाला बस सुनता ही रह जाता था। और शायद इसी तरह की आवाजों के लिए कहा गया है कि उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं अपनी नेक्स्ट कॉल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सना बात कर रही हूँ पूना से। सना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। गुड, आज नाइस। मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसको विश करना है मुझे। बिल्कुल। वो बॉम्बे में रहती है वो। अच्छा, तो उसे उसका आज बर्थडे तो उसको विश करना है। प्लीज विश करें। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सफिया। सफिया। सना की तरह, सना आपने अपना नाम बताया, राइट? मेरे तरफ से और हमारे घर के तरफ से, सभी की तरफ से उसको हैप्पी बर्थडे। सफिया को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद। थैंक यू। और अगेन इस खुशी के मौके पर एक गाना पेश किया जाएगा इस बर्थडे गर्ल के नाम। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं मोहम्मद दाऊद दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद दाऊद साहब दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम। 2 बार बात हो चुकी है। ओके जी, हाँ, बहुत शुक्रिया फिर तीसरी दफा याद करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला जी आपसे बात करवाता रहे। आमीन। चले, क्या बात कराता रहे, क्या कहेंगे आप? आपके जरिए मैं अपने दोस्तों को पैगाम पहुंचाता रहता हूँ। हाँ। ये मेरा बहुत अच्छा जरिया है जी। मैं अपने दोस्तों का आपके पैगाम पहुंचाता हूँ जी। आपसे भी इंशाल्लाह बातें होती रहती है, आपसे भी तारुफ होता रहता है। वाह वाह, कहाँ दोस्त रहते हैं? क्या दोस्तों को पैगाम पहुंचाना है आज की सुबह? आज क्या बस पैगाम ये पहुंचाना है। कुछ दोस्तों को इन्फॉर्म कर दिया है, कुछ दोस्तों को नहीं कर पाए। कुछ पार्टी है हमारी, मतलब कॉलेज का फेयरवेल है तो सबको इनवाइट करना था। तो इसलिए आपके जरिए हम सबको इनवाइट कर देंगे कि आपका प्रोग्राम मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सब देखते हैं। हाँ, ठीक है, तो इसलिए आपके जरिए आप मतलब सबको, अपने फ्रेंड्स को और आपको खास चले, ओपन इनविटेशन है कि आप हमारी पार्टी में आए। हाँ, चलिए, जिन जिन तक इनका इनविटेशन पहुंचा है वो पहुंच सकते हैं। दिल्ली से कॉल किया था? हाँ जी जी जी। चले, बड़े दिल वाले होते हैं ये दिल्ली वाले, तो होपफुली इस इनविटेशन पर बड़ा बाहे खोल कर आप सबका इस्तकबाल करेंगे। थैंक यू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अगले गीत की तरफ आपको ले चलते हैं। रुक गई ये जमीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। रुक गई ये जमीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा।
कहीं दर्द के सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते। मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमान, जाने मन जाने जहां। कोई इस तरह से इस आवाज में, इस अंदाज में अगर किसी को प्रपोज करे तो मजाल है कोई उसे रिफ्यूज करे। एक और बहुत ही मेलोडियस रोमांटिक नगमा फिल्म तीसरी मंजिल से आपकी नजर। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम दिल से में हमारे साथ आप शामिल हैं। छोटा सा वक्फा यहाँ पर लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि जो आप लिबास देख रहे हैं इसका ताउन लिया है हमने कशिश के साथ। फौरन से एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं फौरन से आपके साथ। मुल्क जा खुसरो छे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके कभी, हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। आग अपना पराया नहीं देखती, घर किसी का जलाने की जिद छोड़ दे। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है, अब इतना खैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए आजमगढ़ के कुंडरा कहनी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नहीं खेल है दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम दिल से में हमारे साथ आप शामिल हैं। कॉल्स का इंतजार हो रहा है। अगला कॉलर कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत से है मैडम? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन? हाँ मैडम, मैं अस्मा बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ मैं अच्छी हूँ मैडम। वैसे तो आज आपका ड्रेस क्या मस्त दिख रहा मैडम, रियली। थैंक यू टू कशिश। ये तो बहुत शुक्रिया, आपको ये मस्त दिख रहा है और हम शुक्रिया अदा करते हैं जी कशिश का, क्योंकि जाहिर है आप जानती हैं सारी वार्डरोब्स
कशिश ही डिजाइन करता है। बहुत शुक्रिया हाँ। आसमा। ओके मैडम, मैं कब से कोशिश करती हूँ आपको फोन लगाने की। अल्लाह मियाँ मैडम, लगता नहीं भाई क्या साथ लग गया रियली। चले अल्लाह मियाँ ने लगा दिया, अब तो शुक्रिया अदा कर लें। हाँ मैडम, अब तो लग गया। अच्छा कोई हाँ, शम्मी कपूर का कोई अच्छा सा सॉन्ग दिला क्या उनकी पर्सनालिटी है, क्या उनका स्टाइल है? हाँ हाँ मैडम, शम्मी कपूर साहब का गाना आपकी नजर असमा। थैंक यू। हाँ ओके मैडम, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, कैसी हैं आप? फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम। कौन बात करेंगे? मेरा नाम फैजा है। फैजा कहाँ से हैं आप? बेंगलुरु से हैं। ओके, हम बेंगलुरु से। बैंगलोर से। फैजा, क्या कहेंगी? फर्स्ट टाइम बात हो रही है तो यकीनन पूछने की तो जरूरत नहीं है, बहुत कुछ आपके पास खुद होगा कहने को। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ, आप बहुत ही अच्छा ड्रेसअप करती है। अच्छा। मुझे आपके जैसा टीवी पे दिखना है। अच्छा, ये जब ड्रेसेस की बात होती है, कपड़ों की बात होती है, तो कितने भी कपड़े हमारे अलमारियों में भरे हो, है ना? आई थिंक हर पैदा हुई औरत के ये बहुत मेजर परेशानी होती है जब कहीं भी जाना होता है कि मैं क्या पहनूं, हैं? मैं आपकी तरह, मुझे 10th स्टैंडर्ड में पास होकर आपकी तरह एक अच्छी सी लड़की बनने का शौक है। चले इंशाल्लाह, व्हाई नॉट यार। अपने अम्मी अब्बू की दुआएं लें, और जाहिर है बहुत बड़ा हाथ तो उनकी दुआओं के साथ होता है। कई दफा बिगड़े हुए काम जो है वो सारे अम्मा अब्बा की जो हमारी दुआएं वो बना देते हैं। उनका दिल खुश करें, उनकी खिदमत करें, और इंशाल्लाह ये सारी जो आपकी विशेस हैं ये इंशाल्लाह कामयाब हो। आपको ये सारी इन ख्वाबों की ताबीर हो। थैंक्स यार। अगला कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज सर प्लीज कम कर दिए म्यूट कर दें। सही जी। खैरियत से हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद जैनुद्दीन हैदराबाद से। हैदराबाद से जैनुद्दीन हैदराबाद से। जी सर, बोलें। कैसे हैं? ठीक ठाक। अब बस यहीं तक बातचीत हमारी रहेगी, टीवी की आवाज बढ़ी हुई है। ठीक है, नहीं बाहर बाजार में साउंड बॉक्स लगा हुआ है। अच्छा, चलें, क्या कहेंगे आप? कोई एक रफी साहब का गाना तो सुना रहे हैं आप, सुनाइए। और कौन सुनाइए? रफी साहब के गाना सुनाइए। चले, बड़े सारे रफी साहब के आज तो रफी स्पेशल हो गया, बड़े सारे खूबसूरत गानों से आज महफिल सजाई थी। बट यस, ऑफ कोर्स एक और अच्छा सा गाना जरूर आपके लिए पेश किया जाएगा। इनफैक्ट तमाम लोगों के लिए पेश किया जाएगा। और शम्मी कपूर साहब का जिक्र आया था, वो हम किसी दिन और प्ले करेंगे। फिलहाल आज हमारा दिल से का सफर बस इतना ही था। कल अगेन एक हसीन मुलाकात के लिए फिर एक खूबसूरत सी नई सी सुबह में हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप ऐसे ही गुड और रोमांटिक मूड में रहिए। खुदा हाफिज़, इजाजत दें। पर्दा है, 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 पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को है पर्दाना कर दूंगा, पर्दा नशी को है पर्दाना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को मैं पर्दाना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है, पर्दा, पर्दा है, पर्दा। मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखें,
की शहजादी, मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महजबीनों का। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं, हर चिलमन 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से, अदा से या बहाने से, जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दो। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी